अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। हमेशा आप हँसते मुस्कुराते रहें। दोस्तों आपसे जो गुज़ारिश है वो यही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप शेयर करते हैं वो ज़रूर किया करें। दोस्तों इमरान खान साहब लगता ये है कि घुटनों के बल आना शुरू हो चुके हैं। वो नज़र आना शुरू हो जाता है। एक तरफ तो आप गिरेबान पकड़ते हैं और दूसरी तरफ से आप माफ़ी माँगते हैं। ये पुराना वतीरा है इमरान खान साहब का। जलसे जुलूसों में गालियाँ निकाला करता था। मीर जाफ़र, मीर सादिक कहा करता था, जानवर कहा करता था और पता नहीं क्या-क्या कहा करता था। और दूसरी तरफ अपने सदर जो उस वक़्त अलवी साहब थे, उनके ज़रिए जो उस वक़्त के सिपा सलार थे, उनसे मिलने की कोशिश करके माफ़िया माँगने की भी कोशिश करता था कि आप पीडीएम की हुकूमत को घर भेजें, नया इलेक्शन करवाएँ और मुझे दोबारा ये बड़ी पुरानी तरीका वारदात है। आज मासूफ ने जेल में अपने चेयरमैन बैरिस्टर गोहर के ज़रिए एक पैगाम जारी किया है कि अपनी साथ की हुई तमाम ज़्यादतियों पर माफ़ करता हूँ। कमाल हो गया जी। मतलब कि वो तमाम ज़्यादतियाँ जो खान साहब के साथ की गई हैं, वो माफ़ करते हैं। मतलब रियासत को माफ़ कर रहे हैं। रियासत ने कहा था कि माफ़ी माँगो सच्चे दिल से और वो सच्चे दिल से आपको माफ़ करने पे तैयार है। 2 अलहदा चीज़ें हैं। माफ़ी माँगनी थी, लेकिन शायद खान साहब को समझ लगी कि रियासत माफ़ी माँग रही है, तो खान साहब ने कहा जी ठीक है, मैं सबको माफ़ करता हूँ। और जो कौम है वो 9 मई वाला वाक़या माफ़ कर दे। कौम फ़ौज में दरार डालने की जो इमरान खान साहब की अब तक की कोशिश है, वो माफ़ कर दे। इमरान खान साहब को जब लाया गया उस वक़्त मुल्क कहाँ जा रहा था, वो तमाम चीज़ें माफ़ कर दी जाएँ। और मुल्क में जो तक़सीम है, सोशल मीडिया पर आपको अक्सर वीडियो नज़र आती है, एक बाप रोता हुआ कह रहा है कि मेरा बेटा मुझे गालियाँ निकालता है, इमरान खान की वजह से। ये जो तफ़रीक, ये जो नफ़रत की सियासत है, तमाम चीज़ें हैं, वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब मैंने आपको माफ़ कर दी। कि मेरे साथ खान साहब तो आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई। वो शेख रशीद कहा करते थे कि टांगा पार्टी 2 टके का कप्तान, 2 टके का खिलाड़ी और आपको मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाकर ज़्यादती इस कौम के उन लोगों से हुई, जो आज छुपते फिर रहे हैं आपकी बदज़ुबानी की वजह से। उनसे ज़्यादती हुई थी और उस ज़्यादती का ख़मियाज़ा पूरी कौम भुगत रही है, वरना आपकी क्या औकात थी कि आप भी इस लेवल पर आ सकते या आप भी ये तो बस फिर पुरानी वही स्टोरियाँ, फिर वो कहानियाँ। अब खान साहब माफ़ी देंगे, ये भी वक़्त आना था। ख़ैर इस बयान को उल्टा पढ़ा जाए। दरहकीकत इमरान खान माफ़ी माँगने को तैयार हैं। जी हाँ, इमरान खान जो इल्ज़ाम दूसरों पर लगाता रहा, दरहकीकत वही काम खुद करता रहा है। इमरान खान ने अपनी जमात को दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। पीटीआई की तरफ से डायलॉग की सरबराही महमूद अचकज़ई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान से सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा गया था, जिस पर रद्द-ए-अमल दिया। अब देखें कैसे मौके की तलाश में था, जैसे ही मौका मिला, फौरी मुज़ाकरात की तरफ आ गया और इन जमातों से भी मुज़ाकरात करना चाहता है, जिनका नाम तक नहीं सुनना चाहता था। इमरान खान ने एक नफ़रत की दीवार बना रखी थी, जिसके पीछे अपने तमाम फॉलोवर्स को उलझा रखा था और इस पर पर्दा इमरान खान जुआ जो उन्हें बताता है, बिल्कुल इसके उल्ट करता है। देखें, एक जो ग्रुप उससे मिलने के लिए जाता है इमरान खान साहब जेल में, उसको वो दूसरी पट्टी पढ़ाता है और जो मिलकर जा रहा होता है उसको दूसरी पट्टी पढ़ाता है। एक्चुअली वो अपनी मुल्क को तगड़ा तो वो होने नहीं देगा, ना उसने कभी होने देना है। अपनी जमात को भी इस तरह के तगड़ा नहीं होने देता। अपनी जमात के अंदर भी वो ग्रुप बंदियाँ बनाकर लोगों को लड़ा के रखता है, क्योंकि वो तवज्जो का मरकज़ खुद रहना चाहता है। ताकत, कंट्रोल हर चीज़ अपने पास रखना चाहता है। जब ये इंसान करने पे आ जाता है, वो इतना सेल्फिश होता है, तो फिर वही होता है जो इमरान खान साहब के साथ होता रहा है या अभी मज़ीद भी इमरान खान साहब के साथ जो होगा। अच्छा, इमरान खान कहता था कि मुझे डेथ सेल में रखा गया है। तस्वीरें जारी हुई तब भी नहीं माना, आज हुकूमत ने अपना नुमाइंदा भेज दिया। देखिए, इमरान खान साहब कह रहे थे कि उनको कोई सहूलत नहीं दी जा रही। उन्होंने बाकायदा तौर पर कंप्लेंट्स की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जब उनको मौका मिला। एक्चुअली उन्होंने वहाँ पर जो केस था उसका दफ़ा करना था, लेकिन वो वहाँ पर अपनी ज़ाती शिकायतें लगाते रहे कि मुझे डेथ सेल में रखा गया। तो हुकूमत की तरफ से वो तस्वीर और वो सहूलतों की तमाम लिस्टें, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है अदालत में पेश कर दी, फिर अदालत से होती हुई मीडिया तक पहुँच गई। तो जब ये सब चीज़ें हो गई और इमरान खान साहब का जो झूठ है वो फिर भी अच्छा, वो उसके बाद भी झूठ बोलते रहे कि नहीं ये तस्वीरें फेक हैं, गलत हैं, उसके बाद भी झूठ बोलते रहे। तो हुकूमत ने फिर अपना नुमाइंदा बैरिस्टर अकील साहब जो हैं उनको नुमाइंदा बनाया, जाए जाकर देख के आए जी।
کہ جو وہاں پہ خان صاحب کی ہیئرنگ ہوتی ہے وہاں پر کتنی ظلم زیادتی ہو رہی ہے، جس ڈیتھ سیل میں رکھا جا رہا ہے وہاں وہ ڈیتھ سیل دیکھ کے رہے، تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ہوا اور نمائندہ پہنچا تو جیسے ہی بیرسٹر عقیل پہنچے، عمران خان کی سماعت کا جائزہ لیا، سہولتوں کا جائزہ لیا، تو عمران خان نے صحافیوں کو کہنا شروع کر دیا مجھے ڈیتھ سیل میں نہیں رکھا لیکن میرے ساتھ والی دیوار جو ہے وہ ڈیتھ سیل کی۔ اب دیکھیں کتنی تیزی سے اور چالاکی سے موقف بدلا، اس پر بندہ روئے یا ہنسے، اسے یوتھیا اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ اگر ساتھ والی دیوار ڈیتھ سیل کی ہے تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ آپ اتنے بزدل ہیں؟ دوسری طرف عمران کے خوش آمدید نعیم حیدر نے بریسٹر عقیل کی شکایت لگانا شروع کر دی، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ بریسٹر عقیل کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا ہے۔ نعیم حیدر نے جیل سے باہر آ کر وویلا کیا کہ نون لیگ کے ایک ایم این اے اور اس کے ساتھ ایک کثیر تعداد میں نون لیگ کے وکلاء کو القادر ٹرسٹ کیس میں اندر جیل میں بھجوایا گیا، جبکہ دوسری طرف عمران خان کے 5 وکلاء کو اجازت دی گئی۔ یہ 5 وکلاء 1 گھنٹہ 30 منٹ تک گیٹ پر کھڑے رہے، پھر جانے دیا گیا۔ نون لیگی ایم این ایز کو گیٹ پر روکے بغیر اندر بھیج دیا گیا۔ ہماری گاڑی پر 1 کلومیٹر دور اتار لیا جاتا ہے اور ان کی گاڑیوں کو بما گھاٹ جیل کے گیٹ تک چلی جاتی ہیں۔ مصروف کہتے ہیں 190 منٹ پاؤنڈ کے ساتھ نون لیگ کا کوئی تعلق نہیں، تو بریسٹر عقیل کیوں آئے؟ عقل کے اندھے وہ اس لیے آئے تھے کہ آپ نے جو لاڈلے کی شکایت لگائی ہے حکومتی ترجمان بن کر وہ اس کو دیکھ سکیں کہ کیا عمران خان صاحب جو شکایت، تو دیکھیں انہوں نے ہر چیز کو سیاست میں گھسیٹنا ہوتا ہے، یہ ہر چیز سیاست پہ چاہتے ہیں، ان کو ہر چیز سیاست لگتی ہے، ان کو جہاں سے فائدہ ملتا ہے یہ وہاں سر اپنا جو ہے وہ الو جو ہے وہ سیدھا کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، اور ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، وہ اپنا الو سیدھا کر ہر چیز سے سیاسی فائدہ نکالنا ہوتا ہے، ہر چیز کو سیاست زدہ کرنا ہوتا ہے، یہی ان کا کام ہے، چاہے عمران خان صاحب خود ہوں چاہے ان کو، کیونکہ دکھانے کے لیے بتانے کے لیے جنون چیز تو ہوتی کوئی نہیں ہے۔ جو سہولتیں عمران خان کو دی گئی ہیں میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی سیاسی قیدی کو اتنی زیادہ سہولتیں نہ دی گئی، جو عمران خان کی فرمائشیں پوری گئی ہیں وہ آج تک شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی قیدی کی وہ پوری نہ کی گئی ہوں۔ لیکن پروپوگنڈا کرنا ہے، پروپوگنڈا نہ کیا تو نہ نیند آنی ہے اور نہ کچھ اور ان کو آنا ہے، تو اس لیے پروپوگنڈا کیے بغیر نہ یہ سو سکتے ہیں اور نہ یہ صبح جاگتے ہیں، کیونکہ یہ جاگتے ہیں تو پروپوگنڈا کا نام لے کر جاگتے ہیں، سوتے ہیں تو پروپوگنڈا کرتے کرتے سو جاتے ہیں، خوابوں میں بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ تو یہی کچھ جب ان کو موقع ملتا ہے، اس کے علاوہ نہ ان کو کچھ کرنا آتا ہے اور نہ ہی یہ کچھ کریں گے۔ اچھا جی، ادھر بیرون ملک انتشاریوں کو جھٹکا دیا گیا، جو باہر بیٹھ کر ریاست پاکستان پر بھونکتے ہیں، مہم جوئی کرتے ہیں، ان کے خلاف پہلی بڑی کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ملکی اور سلامتی سیکیورٹی کے تناظر میں وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بیرون ملک پناہ لینے والے پاکستانیوں کو پاسپورٹ جاری نہ کیے جائیں گے۔ ایسے تمام پاکستانی جو کسی بھی بنیاد پر دوسرے ممالک میں سیاسی پناہ لیں گے ان کو پاسپورٹ نہیں ملے گا۔ ایسے پاکستانیوں کے پاسپورٹ منسوخ اور دوبارہ تجدید میں نہیں ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزارت داخلہ کو ہدایت کر دی ہے۔ اس فیصلے سے کچھ غیر سیاسی لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس کا فوکس وہ لوگ ہونا ہے چاہیے جو صابر شاکر اور شہباز گل جیسے ہیں۔ یہ ہماری خبر کی تصدیق بھی ہے جو چند دن پہلے کہا تھا، جو باہر بیٹھ کر گند اچھالتے ہیں ان کے پاسپورٹ سے متعلق اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، جو کہ ہو گیا ہے۔ یہ کچھ دن پہلے ہم نے خبر دی تھی کہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں ان کے جو پاسپورٹ بھی کینسل کیے جائیں گے، ان کے آئی ڈی کارڈ بھی کینسل کیے جائیں گے، ان کے نائکوپ کے کارڈ بھی کینسل کیے جائیں گے، اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا پریکٹیکلی۔ وہ لوگ جو پاکستان سے بھاگ کر جائیں گے اور جا کر وہاں پر پاکستان کے مخالف سرگرمیوں میں، ظاہر ہے اب فوکس اس میں کچھ نارمل لوگ بھی اثر انداز ان پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ وہاں پر جا کر یہی کچھ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بیانیہ اور پی ٹی آئی کی جو زہر زدہ ایک پاکستان کے خلاف جنگ ہے اس کا حصہ بنے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی وہ اثر انداز ہوں گے، لیکن یہ جو مخالف جو دشمن کاروائیاں اور اپنے ملک کے جا کے مخالفت میں جو جا کے وہاں پر کرتے ہیں وہ کم از کم اس لائن میں لگے ہیں۔ اب اگلے فیز میں ان کے آئی ڈی کارڈ، اس سے اگلے فیز میں نائکوپ کارڈ، اور آہستہ آہستہ ان کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ کرنا پڑے گا۔ یہاں پر بہت ساری تنقید سامنے آئے گی، ہو سکتا ہے ہیومن رائٹ کی طرف سے آپ کی طرف کو تنقید آئے، لیکن آپ کو یہ برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ مسئلہ پاکستان کا ہیومن رائٹس کا نہیں ہے۔ جس ملک کا مسئلہ ہو وہ ملک اپنے مفاد کے لیے فیصلے کر سکتا ہے، اور اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا اور اگلے جا کے فیس میں وہ فیصلہ بھی کرنے جا رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، تو میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے۔ پاکستان کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $1 ارب قرض کی منظوری دے دی ہے۔ عالمی بینک کے اعلامیہ کے مطابق ملنے والی قرض کی رقم داسو ہائیڈر پاور منصوبے کے لیے استعمال ہوگی، اور فنڈز داسو ہائیڈر پاور منصوبے کے فیز 1 پر خرچ کیے جائیں گے۔ اس رقم سے پن بجلی کی سپلائی میں اضافہ ہوگا۔
दासू मंसूबे से पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4320 से 5400 मेगावाट बिजली पैदा होगी और आलमी बैंक के मुताबिक दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंज भी हो सकता है। ज़ाहिर है यहाँ से आपकी पाकिस्तान की ये जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएँगे, जो बिजली के मसाइल हैं, जो हर रोज़ आप उसको फेस कर रहे होते हैं। महँगी बिजली का वाला मसला है जो भी, अच्छा सिर्फ़ बिजली पैदा नहीं करनी, बिजली पैदा करने के साथ-साथ सस्ती बिजली भी पैदा करनी है। जो सस्ती बिजली पैदा करनी है तो उसके लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये बड़ी अच्छी तार है कि ये मंसूबा जो है किसी तख़ीर का शिकार नहीं होगा। आपको जब पैसे मिलेंगे तो ये पैसे सारे के सारे इसी पर लगेंगे और ये डैम जब मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तमाम ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो जाएँगी। आखिर में फिर उसी बात पर ज़रा थोड़ा-सा बात करेंगे मरियम नवाज़ के कानून लाने पर। अगर मरियम नवाज़ पंजाब में ये कानून लाई हैं, तो उस कानून पर रोकने के लिए रास्ते में फिर वही ताकतें आ गई हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, मरियम नवाज़ को काम करने से कोई नहीं रोक सकता। 5 साल जब मुकम्मल होंगे मरियम नवाज़ के, तो ये पंजाब पहचाना नहीं जाएगा। इस पंजाब में हॉस्पिटल्स के जो बहुत बड़ा एक मसला है, आज भी है। एक बेड पे 2-2 3-3 लोगों की जो आवाज़ें हमें आती हैं, वो बिल्कुल मानने वाली होंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। लेकिन 5 साल के बाद इस पंजाब सूबे में इतने अस्पताल हो जाएँगे कि किसी जगह पर इस किस्म किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा होगा। जो कि 100 कैंसर हॉस्पिटल 100 बेड पर मुश्तमिल था, जो 1 साल बाद एक्टिव होना था, वहाँ पर इलाज शुरू होना था, उसकी तादाद बढ़ाकर 150 बेड तक कर दी गई है। ये भी आज एक अच्छी खबर है जो मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से आई है। तो मरियम नवाज़ साहिबा जो ना कि अपने मंसूबे जारी रख रही हैं, बल्कि उन मंसूबों को जारी रखने के साथ-साथ उनका फ़ॉलो अप भी ले रही हैं। और वो ये नहीं है कि मंसूबा लगाया और भूल गए, लोगों से एक काम का कहा और भूल गए। कोई भी मंसूबा हो, वो डेली बेसिस पर उसका फ़ॉलो अप लेती हैं। उनको ये मालूम है कि फील्ड हॉस्पिटल में इस वक़्त कितने लोगों का इलाज हो रहा है। उनको ये भी मालूम है कि डॉक्टर ऑन व्हील्स जो छोटे गलियों में और छोटे मोहल्लों में जाकर, कच्ची बस्तियों में जाकर इलाज कर रहे हैं, वो उनकी रेशो एवरीडे क्या है। एजुकेशन की तरफ से वो बिल्कुल गाफिल नहीं है। उनको पता है कि इस वक़्त बच्चों की स्टडी के हवाले से हमें क्या करना है, कितने बच्चे लोगों को कहाँ भेजना है और जो-जो मसाइल हैं वो कैसे दूर करने हैं। कहाँ पर टीचर कम है, उस पर भी वो फ़ॉलो अप ले रही हैं। उस पे भी हमें फ़र्दन खबरें मिलती रहती हैं। जल्द हम राणा सिकंदर साहब के साथ प्रोग्राम करेंगे, उनसे पूछें। अगर सड़कें बन रही हैं तो वो भी आपके सामने है, उसको भी आप किसी भी तरह से नज़रअंदाज, तो मरियम नवाज़ को रोकना नामुमकिन है। मरियम नवाज़ काम करती जाएगी, अदालतें जो हैं वो अपना काम करती जाएँ, लेकिन मरियम नवाज़ हर गुज़रते दिन के साथ ना कि नया मनसूबा शुरू करने जा रही हैं, बल्कि जो मनसूबे कर रही हैं उसके फ़ॉलो अप लेने से भी वो बिल्कुल भी गाफ़िल नहीं हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना ख़्याल रखें। इमरान खान माफ़ी माँग रहा है। क्या इमरान खान को माफ़ कर देना चाहिए? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें और वो तमाम जुर्म जो इमरान खान साहब ने किए, इस मुल्क को आज इस नहज तक पहुँचाया, पाकिस्तान के हर घर में जो डिवाइड पैदा की, पाकिस्तान के अदारे में डिवाइड पैदा की, पाकिस्तान के सरकारी दफ़ातर में सियासी मुखालिफ लोगों को बिठाकर फेसबुक, ट्विटर और पता नहीं कहाँ-कहाँ पे जाकर ये सब जो काम कर रहे हैं। क्या इमरान खान को इन तमाम चीज़ों के बाद भी माफ़ी देनी चाहिए? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा वीलॉग शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह आज शाम लाइव प्रोग्राम में आप लोगों से बात होगी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।